ये तो हमने यहाँ कालों के नाम देखे हैं। अब यहाँ कौन कौन सी प्रकृतियों का उदय रहता है उसकी बात अब करेंगे हम। अभी हम गाथा के आधार से देखेंगे। देखो 588 गाथा पढ़ेंगे हम। नाम धुवोदय बारस गई जाइणम चतसति जुम्माणम सुभगादे जजसाणम जुम्मेकम विग्रहे वाणु। नाम ध्रुवोदय, जैसे हमने ध्रुवबंदी देखी थी नाम की, वैसे यहाँ नाम कर्म की ध्रुवोदयी प्रकृतियाँ। ध्रुवबंदी यानी लगातार अनादि से जिनका बंध होता रहा उसको हमने ध्रुवबंदी कहा था। अब जिसका लगातार उदय होता ही है हर समय हर काल में, उसको ध्रुवोदयी कहा है। ध्रुव उदयी, ध्रुवोदयी, ध्रुव उदय है इनका। जब तक उदय से मिट नहीं जाएंगे, उदय की विच्छित्ति नहीं होगी, तब तक हम उसको ध्रुवोदयी कहेंगे। अनादि से उनका हर समय उदय पाया जाता है। तो नाम ध्रुवोदय कितनी है? 12 यानी 12। हमने ध्रुवबंदी कितनी देखी थी? 9। ये ध्रुवोदयी है 12। हाँ, नाम कर्म की वो कौन सी है वो हम देखते हैं। टीका में लिखा देखो, तेजस शरीर, कारमान शरीर, वर्णादि 4, ये तो वहाँ पर भी देखी थी। स्थिर स्थिर शुभ शुभ, ये एडिशनल ली हमने। अगुरु लघु और निर्माण, ये 12 प्रकृतियाँ ध्रुवोदयी है। अभी हम ध्रुवबंदी की बात छोड़ देते हैं, अभी ध्रुवोदयी कौन कौन सी उसकी बात देख रहे हैं। तेजस कारमान शरीर, वर्णादि 4 यानी वर्ण गंध रस स्पर्श, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, अगुरु लघु और निर्माण, ये 12 ध्रुवोदयी है। सब जीवों के इनका निरंतर उदय पाया जाता है। कब तक पाया जाएगा? जब तक उदय की विच्छित्ति नहीं होगी। याद है उदय की विच्छित्ति? तेजस कारमान की उदय विच्छित्ति कहाँ हुई थी? 8वें में बंध विच्छित्ति हुई थी। 13वें में, हाँ 13वें में हुई थी। वर्णादि 4 की उदय विच्छित्ति 13वें में। स्थिर स्थिर शुभ अशुभ की 13वें में, हाँ। अगुरु लघु की सब 13वें में, और निर्माण की वो भी 13वें में। शरीर संबंधी है ना ये सारे, हाँ। तो ये ध्रुवोदयी कौन कौन सी है? तेजस शरीर, कारमान शरीर, वर्णादि 4, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, अगुरु लघु और निर्माण। ये कैसी है? ध्रुवोदयी। इसको हम कहेंगे ध्रुवोदयी 12। देखो यहाँ पर ये ध्रुवोदयी 12 प्रकृति है। कौन कौन सी है? तेजस शरीर, कारमान शरीर, वर्णादि 4, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, अगुरु लघु और निर्माण। बराबर। अब आगे की देखते हैं। और पुनः 4 गति में से, यानी अभी कौन कौन सी अन्य 9 देखनी है। जो विग्रह गति में जिनका उदय है 12 और 9 21 होगी। तो ये कौन कौन सी है उसको हम देख रहे हैं। 4 गति 5 जाति, त्रस्थावर में से एक, बादर सूक्ष्म में से, पर्याप्त पर्याप्त में से। और कौन कौन है? सुभग या दुर्भग, आदेय अनादेय, यशस कीर्ति या अयशस कीर्ति में से कोई एक एक है। और फिर 4 आनुपूर्वी में से एक। ये आनुपूर्वी का उदय मात्र विग्रह गति में ही होगा, वो भी मोड़ वाली गति में। आनुपूर्वी का उदय बाद में मिटने वाला है, मात्र कारमान काल में ही इस आनुपूर्वी का उदय है। अभी हम जो विग्रह गति या कारमान काल देख रहे हैं वहीं पर ये आनुपूर्वी का नाम लेंगे। बाद में इसका उदय मिटने वाला है, फिर पूरी लाइफ टाइम तक इसका उदय कहीं पर भी नहीं होगा, मात्र मोड़ वाली गति में ही इसका उदय होता है। हमने ये देखा था कि 12 ध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं। फिर से दोहराते हैं उसके। तेजस कारमान, वर्णादि 4, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ और अगरु और निर्माण। और भी अन्य कौन सी प्रकृतियां हैं? क्योंकि हमें यहाँ विग्रह गति में जो बेसिक कौन सी है, ये 9 तो बिल्कुल है ही है।
बाकी और भी हम देखें 12 तो है ही, अन्य 9 ऐसी है कि उसमें ऑप्शनल होगी। ऑप्शनल क्यों? 4 गति में से कोई एक गति, जाति में से कोई एक जाति, त्रस या स्थावर, बादर या सूक्ष्म, पर्याप्त या अपर्याप्त। यहाँ प्रत्येक का उदय नहीं है, प्रत्येक या साधारण का यहाँ नहीं है। जहाँ जन्म लेना है, शरीर ग्रहण करना है, वहाँ जाके बाद में प्रत्येक शरीर या साधारण शरीर का उदय होगा। तो यहाँ और कौन से हैं? सुभग या दुर्भग, आदेय या अनादेय, यशस कीर्ति या अयशस कीर्ति। अब ये विग्रह गति में है, यहीं पर आनुपूर्वी का उदय हो सकता है। जिस गति का उदय है उसी आनुपूर्वी का होगा। तिर्यंच गति का उदय चल रहा है तो तिर्यंच आनुपूर्वी का उदय चलेगा यहाँ पर। अब ये तो विग्रह गति के प्रकृतियाँ हमने देखी है।